भारत के संविधान में भाग 4 क तक कितना, भाग 4 क काफी विस्तार से पढ़ा दिया गया है। अभी देखिए क्या है कि भाग 5 की शुरुआत भारत के राष्ट्रपति से होने जा रही है 51 अनुच्छेद के बाद। अब क्या होता है कि इन अनुच्छेदों को याद करना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, बार बार याद करते हैं भूल जाते हैं। आज हम आपको इस तरीके से इसे याद कराएंगे कि आप जिंदगी में दोबारा जो है कभी भूलेंगे ही नहीं, बशर्ते ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अब बेहद आसान है भाई। अगर हम मान लें कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक भारत का राष्ट्रपति है, यानी कि इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहां से शुरुआत हो गई। आप कहेंगे हाँ भाई ठीक है, उनका आगमन हो गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो लास्ट अनुच्छेद में क्या होगा? आप कहेंगे लास्ट अनुच्छेद में उसकी विदाई होगी। आदमी पैदा होता है तो मर भी जाता है, तो यानी कि यहाँ पर महाभियोग लगा करके उनको क्या किया जाएगा? भगा दिया जाएगा। भगा नहीं दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। अगर राष्ट्रपति है, जिद्दी है, काम सही नहीं कर रहा है, तो संसद इसके तहत उनकी क्या कर देगी? विदाई कर देगी। 61 में महाभियोग है, अब 52 में क्या है? राष्ट्रपति आएंगे। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग कौन देवी देवता भगवान को पूजते हैं तो क्यों पूजते हैं? कहते हैं कि उनके पास शक्ति होगी। तो अब ये जो राष्ट्रपति जब भारत का, हाँ भाई ठीक है, भारत का राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति क्यों होगा? उसको कोई ना कोई शक्ति मिलेगी, तब तो कोई ना कोई अधिकार, जैसे कुछ भी भाई, शक्ति का मतलब ये नहीं कि भगवान वाली शक्ति, कोई ना कोई अधिकार देंगे। जिस भी आदमी को आप चुन रहे हैं, तो चुनने का मतलब ये नहीं कि पुतला जैसा आप उसको रख दिए, हाँ ठीक है जो मन वो करे। उसको कोई शक्ति मिलनी चाहिए। तो ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो 53 में क्या है? उसकी शक्तियां हैं। 53 में क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। तो एकदम नॉर्मल है। 61 में महाभियोग है, 52 में राष्ट्रपति होगा, और 53 में क्या है? अगले वाले ही अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। अब कहेंगे चलिए 3 अनुच्छेद तो आसान था, याद हो गया कि हाँ कौन आदमी रहेंगे, वो आदमी को तुरंत हम शक्ति दे देंगे, उसी के तहत वो काम करेगा। अब बाद में कुछ गलत काम किया तो लास्ट वाले से उसको हम भगा देंगे। अब कहेंगे बीचवा वाला कैसे याद होगा? बीचवा वाला और आसान है। आप कहेंगे अनुच्छेद 60 में शपथ है। 60 में क्या है? शपथ है। एकदम आसानी से जीवन भर बुढ़ौती तक याद कर लीजिए। 60 में शपथ, रटने की भी जरूरत नहीं, समझने की भी नहीं है। 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, 52 में राष्ट्रपति आएगा, 53 में उसको शक्ति दी जाएगी। अब कहेंगे यार हम सुने हैं कि जो है यहाँ पर राष्ट्रपति कोनो व्यक्ति कई बार बनता है, एक बार नहीं कई बार बनता है। तो अब ये बताइए कि राष्ट्रपति दोबारा कब चुना जाएगा, जिसे हम एक नाम से जानते हैं, पुनर्निर्वाचन। क्या बोला जाता है? पुनर्निर्वाचन। तो पुनर्निर्वाचन का मतलब कि दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन कब होगा? अब आपके दिमाग में आ गया कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद इन सबके बीच है? भाई रहेगा तो यही के बीच में, क्योंकि राष्ट्रपति की बात कर रहा है। तो इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन होगा? आप कहेंगे वही होगा जौन की हेतु संख्या में से घटाने पर 2 मिलेगा। 52 में आप 5 में से 2 घटाएंगे तो कहेंगे यहाँ तो 3 मिल रहा है। एक 53 में से घटाएंगे तो कहेंगे हाँ यहाँ जो है 5 में से 3 घटेगा तो 2 मिलेगा। फिर आगे 54 में नहीं मिला, 55 में नहीं मिला, 56 में नहीं मिला, 57 में भी क्या मिला? 2 मिला। आप कहेंगे यार 53 में 2 मिल रहा है, मगर 53 में तो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। 53 में 2 मिला, अंकों का अंतर, 2 मतलब दोबारा निर्वाचन, यानी कि दोनों में से घटाएंगे दोनों में मिलेगा। तो 53 में तो शक्ति है, यानी कि दोबारा निर्वाचन किसमें होगा? आप कहेंगे 57 में। इसको हम कहते हैं पुनर्निर्वाचन। एकदम आसान है। 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, उसको शक्ति दे दी जाएगी। 53 में, 61 में उसकी विदाई कर दी जाएगी। 60 में शपथ यह है। अब फिर कहेंगे कि नहीं हाँ जिसमें घटाने पर 2 मिला, 2 का मतलब दोबारा निर्वाचन, यानी कि पुनर्निर्वाचन। अब इतना याद हो गया, 2 1 3 2 5 अनुच्छेद याद हो गया। अब आप कहेंगे यार राष्ट्रपति शपथ ले रहा है। आपके दिमाग में आ गया चलो भाई ठीक है, भारत का राष्ट्रपति शपथ लेगा। शपथ लेने के पहले ऐसा ना हो कि वो 2 कंपनी में काम करता हो। अब हम जैसे हैं, कोई है नौकरी कर रहा है, अब वो प्राइवेटो नौकरी करे, सरकारियों नौकरी करे, ये पॉसिबल है? कहेंगे नहीं।
यानी कि अब वह व्यक्ति शपथ लेने जा रहा है। शपथ लेने से पहले ओकरे पल्ला कौनो दूसरी नौकरी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अनुच्छेद 60 से पहले है 59 में कहा जाता है कि राष्ट्रपति की शर्तें, न वो संसद के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, न संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। समझे? तो इसमें ये शर्तें हैं, राष्ट्रपति की क्या है? शर्तें हैं। शर्तें यह है कि वह किसी और पद पर या लाभ के पद पर न हो। जैसे ही वह हर पद छोड़ देगा तुरंत क्या करेगा? शपथ ले लेगा। तो कहीं ऐसा हुआ कि हम चले गए राष्ट्रपति के पद पर, हम नहीं, हमारे इतना औकात ना हो, कोई मतलब व्यक्ति है चला गया राष्ट्रपति की शपथ लेने, अब बुला करके कोनो कंपनी का मेंबर है, कोनो कंपनी में सीईओ है, ई है, वो अगड़म बगड़म कंपनी का मालिक है, ऐसा है रजिस्टर्ड तौर पर। तो रजिस्टर्ड तौर पर वो कहीं नहीं होना चाहिए। शपथ लेने से पहले वह हर पद से जो भी लाभ वाले हैं उनसे मुक्त होना चाहिए। तो आप इसको जोड़ करके आपस में एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। यहां से आपके ये अनुच्छेद 3 क्लियर हो गए। अच्छा ये बताइए, जो 57 में पुनर्निर्वाचन है, इतना तो आपको याद हो गया कि हाँ चलिए ठीक है, 57 में ये 2 आ रहा था, दोबारा यानी कि पुनर्निर्वाचन था। पुनर्निर्वाचन के बाद निर्वाचन होता है कि पुनर्निर्वाचन के पहले निर्वाचन होता है? अब एक बात बताइए, पुनर्निर्वाचन है तो क्या इसके बाद निर्वाचन होगा कि इसके पहले होगा? आप कहेंगे निर्वाचन तो यार हमेशा पुनर्निर्वाचन के पहले होगा, क्योंकि ये तो दोबारा हो रहा है। तो यही आपका जो अनुच्छेद बचता है 55 और 56 और साथ में जो है 54 है। आप कहेंगे 54, 55, 56 ये तीनों को हम कैसे याद करें? अच्छा ये बताइए, आपके दिमाग में एक चीज आया है ना कि 57 पुनर्निर्वाचन है। आदमी का पुनर्निर्वाचन कब होगा? दोबारा वह कब चुना जाएगा? कहेंगे जब उसका पहले का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तब। बस आप शांति सुनिए, एक एक चीज याद हो जाएगा। इसमें 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है कि वह 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। आप जब जान गए कि 57 में पुनर्निर्वाचन यानी कि दोबारा राष्ट्रपति बन रहा है, दोबारा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तब बनेगा जब वो पहले वाला कार्यकाल खत्म कर चुका हो। यानी कि आपका जस्ट इससे एक पहले क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अब बात आती है ये 54 और 55 में, तो इसमें एक है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन और दूसरा है निर्वाचन की विधियां। क्या है? निर्वाचन की विधियां। अभी इन सब चीजों को जो है हम बारीकी से बताएंगे, एकदम पूरा स्पष्ट याद हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। देखिए आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? हम कहेंगे अनुच्छेद 52 क्या है? आप कहेंगे अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति होगा। 53 में उसे क्या रहेगी? शक्ति। अब इसमें आप जान गए कि 61 के तहत भगा दिया जाएगा, 60 में शपथ लेगा, 57 में उसका पुनर्निर्वाचन हो रहा है। निर्वाचन तभी हो रहा था जब वह कार्यकाल पूरा कर चुका था। यानी कि 56 में कार्यकाल जैसे पूरा किया, 57 में उसका पुनर्निर्वाचन हो गया। और ये जो शपथ ले रहा था, शपथ लेने से पहले वह हर एक पद से मुक्त होना चाहिए, कोई भी लाभ का पद उसे न मिले, तब जाकर के शपथ लेगा। नहीं क्या पता कि एक के फाउंडर है, दूसरे के फाउंडर बन गए दो जगह, तो ये गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। संवैधानिक पद है। हाँ, इसमें एक आप देख रहे हैं बचा है मात्र 58, एकमात्र अनुच्छेद 58 बचा है, जिसमें राष्ट्रपति की क्या अब बची है? आप कहेंगे योग्यता। बेहद आसान तरीके से कम समय में पूरे अनुच्छेद को बता दिया गया। एक बार आप लिख करके बारीकी से जैसे हम बताए हैं वैसे शांति से समझिएगा, पूरा एकदम आसानी से याद मिलेगा कि जिनमें 2 में अंतर रहेगा वो पुनर्निर्वाचन है, दोबारा निर्वाचन है। 60 में शपथ है, शपथ के पहले वह अपना पद छोड़ा होगा, यानी कि 59 में जो है कोई भी लाभ के पद पर नहीं होगा। अब 57 में जब पुनर्निर्वाचन था, यानी कि उसके पहले उसका कार्यकाल खत्म हुआ होगा। भाई 57 में पुनर्निर्वाचन था, 5 में से 7 घटाए, बीच में तो 2 मिल रहा था ना, दोबारा निर्वाचन। तो दोबारा निर्वाचन के पहले वो अपना कार्यकाल पूरा किया होगा। और पुनर्निर्वाचन के पहले निर्वाचन होता है, जब आदमी एक बार निर्वाचित हो जाएगा तब जाकर के वो दोबारा निर्वाचित होगा। अब विकल्प में आपके निर्वाचन में हाई 58, 59, 60 दिया है। कहेंगे यार 58, 59, 60 में निर्वाचन तो कब हो ही नहीं सकता, कहे कि 57 में ऊपर पुनर्निर्वाचन हो जाता हो। जब 57 में पुनर्निर्वाचन हो जाता है, यानी कि ऊपर हुई, तो ऊपर हुई तो 52, 53 तो पहले पता है, उसके बाद जो है 56 तो आप जाने गए कार्यकाल है।
बढ़िया से याद कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।